बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम। पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, एक तो अब जो कुछ पहलगाम के अंदर वाक़या हुआ है और जिस तरह 9 मई का वाक़या हुआ था, उसके अंदर बड़ी ही चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं कि दोनों ही फाल्स फ्लैग ऑपरेशन थे और मोदी और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका गठजोड़ पकड़ा गया है। ये बड़ी अहम डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ। और दूसरी बड़ी खबर जो है नाज़रीन, वो भी बड़ी अहम खबर है। आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले अमेरिकी कांग्रेस के 3 अरकान जैक ब्रेकमैन की क़यादत में पाकिस्तान आए थे और उनकी जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई थी। अब उसकी अंदरूनी कहानी सामने आई है और ये कहानी बड़ी दर्दनाक है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के होश उड़ गए हैं। ये कहानी मैं आपके सामने रखता हूँ नाज़रीन। सबसे पहले आप ये देखें कि एक तरफ पहलगाम में अटैक होता है और दूसरी तरफ 9 मई का हमला होता है। अब जब पहलगाम में अटैक हुआ तो भारतीय फौज कश्मीरियों पर टूट पड़ी। उसने क्या किया कि अब तक खबर सामने आई है कि 2000 के करीब कश्मीरी जो हैं उन्हें उठा लिया गया है। 2000 के करीब कश्मीरी नौजवानों को अगवा कर लिया गया है, उठा लिया गया है। आपको मालूम होगा कि 9 मई का जब फाल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था तो यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10,000 के करीब वर्कर्स को उठाया गया था। यानी जो अमल भारतीय फौज कर रही है वही अमल पाकिस्तान के अंदर भी हो चुका है। उसके अलावा आपने देखा कि अब जब पहलगाम का अटैक हुआ है तो बड़ी ही अहम तरीन चीज़ सामने आई है कि भारतीय फौज न सिर्फ कश्मीरियों पर टूट पड़ी है बल्कि वो कश्मीरियों के घरों को मस्मार कर रही है। आप मुख्तलिफ तस्वीर और वीडियोज़ और इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि भारतीय फौज ने जनाब कश्मीरियों के घरों को बमों से उड़ा दिया, मिसमार कर दिया, तोड़ दिया। तो अब आप देखें, इसी को मिलाएं कि जब पाकिस्तान में 9 मई का हमला फॉल फ्लैग ऑपरेशन हुआ था तो उसके बाद फिर क्या किया गया था, वो भी आपके सामने सारी रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ पर भी क्या किया गया था। यहाँ पर भी वही एक्शन लिया गया था जो इस वक्त हिंदुस्तान की फौज कर रही है, जो कश्मीरियों के घर तोड़ रही है। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, उनके सपोर्टर्स, उनके वोटर्स के घरों को तोड़ा गया था। यानी कि अब ये खबर सामने आई है, आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि 9 मई भी एक ड्रामा बनाया गया था अपने आप को एक पार्टी को तोड़ने के लिए और एक पार्टी को इक़्तिदार में लाने के लिए। जबकि अब जो पहलगाम का हमला किया गया ये भी एक ड्रामा है और मेरे ख्याल में ये ड्रामा मोदी अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है और इधर से उसको फुल सपोर्ट है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की। तो यहाँ से आपको बात क्लियर हुई कि जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और मोदी है वो दोनों एक ही पेज पे हैं। अब नाज़रीन, मैं अगली खबर आपके सामने रखता हूँ, बड़ी अहम खबर है और ख़बर यह है कि 3 कांग्रेसमैन जो कि पाकिस्तान के दौरे पे आए थे और यहाँ पर उनकी तस्वीरें शेयर की गई थी। आर्मी चीफ से मुलाकात, DGI-SPR से मुलाकात और उसके बाद ये शोशा छोड़ा गया था कि सब चीज़ कंट्रोल में है। लेकिन अब अंदरूनी जो कहानी सामने आई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि इन कांग्रेसमैन के साथ क्या हुआ था। नाज़रीन, खबर ये सामने आई है कि इन कांग्रेसमैन ने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात करनी थी उसका वक्त साथ सिर्फ 30 मिनट यानी आधा घंटा दिया गया था, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ से भी मुलाकात करनी थी, DGI-SPR से भी मुलाकात करनी थी, DGI-SI से भी मुलाकात करनी थी। लेकिन जब ये तीनों कांग्रेसमैन पहुंचे तो इनको रिक्वेस्ट की गई आर्मी चीफ की तरफ से और कहा गया कि आप 30 मिनट की बजाय हमें ज़्यादा वक्त दें। और ख़बर ये सामने आई है कि फिर ये मुलाकात 4 घंटे से भी बढ़कर हुई। 4 घंटे यानी जो 30 मिनट मुलाकात होनी थी वो 4 घंटे मिनट तरले करके करवाई गई। और इस 4 घंटे की मुलाकात के अंदर क्या किया गया, खबर ये सामने आई है कि इमरान खान साहब के बयानात दिखाए गए, उसकी वीडियोस दिखाई गई। इमरान खान साहब आपको और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो इमरान खान ने तकरीर की थी उसके वीडियो क्लिप दिखाए गए, ला इलाहा इल्लल्लाह वाले क्लिप्स दिखाए गए। उसके अलावा जो इमरान खान कहते थे कि हम कोई ग़ुलाम हैं, यानी अमेरिका को वो कहते थे हम ग़ुलाम नहीं हैं, कहते थे हम बराबरी की सतह पर जो है वो बात करेंगे और हम किसी के आगे नहीं लेटेंगे। और फिर इस्लाम के हवाले से इमरान खान साहब और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से जो वो बयानात देते रहे वो बयानात दिखाए गए। और एक और चीज़ भी दिखाई गई, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताइए क्यों दिखाया गया। ये इसलिए दिखाया गया कि इमरान खान को कहा गया कि ये मजहबी इंतहा पसंद है और ये तो जनाब आपको चैलेंज करेगा
یہ تو آپ کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہوگا، یہ تو مذہب سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ مذہب سے بہت پیار کرتا ہے، یہ آپ کے لیے ہندوستان کے لیے خطرناک ہوگا، آپ اس کے لیے سفارشیں کر رہے ہیں۔ پھر یہاں بات نہیں رکی، بلکہ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جو 9 مئی کی ویڈیوز ہیں، یعنی جس کے اندر مسلم کی توڑ پھوڑ، اور جو اس کی مووی ہے جو ڈی جی ایس پی آر بھی اکثر چلاتے رہتے ہیں اپنے پروگرامز کے اندر جب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، حالانکہ 2 سال ہو گئے ہم کسی عدالت کے اندر ایک بھی ثبوت پیش نہیں کر سکے، سوائے اس کے کہ ایک پولیس والا کہہ رہا ہے جی میں بیٹھا ہوا تھا عمران خان کی چارپائی کے نیچے اور اوپر بیٹھ کر پلان بنا رہے تھے کہ جی 9 مئی کو ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ جناب جو عمران خان صاحب ہیں ان کے سپورٹر کی 9 مئی کی ویڈیو دکھائی گئی، کہا گیا کہ دیکھو جی یہ جماعت ہی فتنہ ہے، یہ دہشت گردوں کے حمایتی ہیں، یہ تو دیکھو کتنی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، دہشت پھیلا رہے ہیں، اور آپ لوگ جو ہیں اس طرح ان کی کیسے سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ چیز دکھانے کے بعد ان سے ریکویسٹ کی گئی، جو 3 کانگریس مین تھے اور ہماری ڈی جی ایس آئی نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو بل لا رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو ولسن جو بل لا رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کو بحال کیا جائے، اور پاکستان کے آرمی چیف اور دیگر شخصیات پر جو پابندیوں کے حوالے سے ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اس بل کی سپورٹ نہ کریں، اسے ووٹ نہ دیں۔ اور پھر بھی ناظرین کرام اب یہ تو مطمئن تھے کہ ٹھیک ہے جی ایسا ہو گیا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، اب تو ہم نے سارا معاملہ ٹھیک کر لیا ہے، لیکن جو ہی جو امریکی کانگریس مین تھے جب وہ واپس گئے، جیک بریکمن خاص طور پہ، تو انہوں نے وہاں جا کے ایک تفصیلی ٹویٹ کیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کی جو فوج ہے یا پاکستان کی حکومت کے نمائندوں کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عمران خان کو فری کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو ان کا منت ترلا تھا وہ ناکام ہو گیا ہے، اور جے ولسن کا جو بل ہے وہ ہر صورت میں پاس ہوگا۔ السلام علیکم۔